हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल करेंट क्वेश्चन में। आज हम जानेंगे बिहार बीएड से टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन, जो बीएड एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इस प्रकार के वीडियो लाओ तो आप तक पहले पहुँचे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है, ऑप्शन ए में केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, ऑप्शन सी है केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली रही है, ऑप्शन डी नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगी एवं मूल्यवान है। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का मेन वजह यही होता है कि उपयोगी होना चाहिए, और मूल्यवान है वो तो है ही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, हाँ ये सही है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही होता है कि आत्मनिर्भर बन जाए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। दोस्तों ऑप्शन पे ये ध्यान जोड़ दीजिएगा आप कि पॉजिटिव कौन सा है। जो पॉजिटिव आपको लगेगा चारों सही है, पर चारों में से एक ही सही रहता है जो ज़्यादा पॉजिटिव हो। वो पढ़ने से अपना अक्ल लगाइए, दिमाग लगाइए, पता चल जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। क्या चीज़ पर बल देंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियाँ आयोजित करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। मतलब पढ़े लिखे हो जाने, अधिक पढ़े लिखे रहेंगे आप तो सर्वाधिक बल देंगे कि और भी लोग पढ़े और भी आगे जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आपकी शिक्षा सफल है यदि, ऑप्शन ए उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होती है। बिल्कुल ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप जवाब दीजिएगा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है क्या चीज़ के लिए? तो ऑप्शन ए है बालक के सामाजिक विकास में, ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन सी बालक के मानसिक विकास में, ऑप्शन डी बालक को नैतिक विकास में। ये आपको लगेगा सब का सब सही है, पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, शुरू से लास्ट तक विकास होता है। शिक्षा का सर्वाधिक अर्थ ही है कि इससे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। दोस्तों आप पढ़िएगा, पूरा ऑप्शन देखिए, जो पॉजिटिव बता रहा हो वही आंसर होता है। तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधिक नोट्स लिखवाना, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, हाँ ये सही है। जैसे खान सर भी करते हैं, लोग को जैसे जो चीज़ में जो जैसे काम करता है उसी तरीक़ा से वो समझाते हैं कि वो ऐसे होता है। तो ये ऑप्शन बी सही है। श्याम भट्ट का अधिकता उपयोग करना नहीं, साहित्यिक भाषा का अधिकता उपयोग करना नहीं, ये भी गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि
विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि ऑप्शन ए अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो। नहीं, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। इसको पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझाए, वो ज़रूरी होता है। अब ज्ञान है आपके पास, बहुत ज्ञान है, आप पढ़ाने का तरीका ही नहीं मालूम है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऑप्शन बी बालकों के विषय में रुचि हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बालक जो इस विषय में रुचि है वही पढ़ेगा सिर्फ, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए पॉजिटिव बता भी रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी है एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए। ये भी बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं ऑप्शन पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सही है। बस आप क्या गौर से पढ़िएगा ऑप्शन, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है। आप अपना लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग शांत से पढ़िए ऑप्शन, खुद पता चल जाएगा पॉजिटिव कौन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है क्योंकि मतलब अगर लेसन आप फर्स्ट पढ़ा दिए हैं, लेसन 2 में गए, तो क्या लेसन 2 में गए जाने के बाद लेसन फर्स्ट को भी पढ़ा है, डायरेक्ट लेसन 3rd में तो नहीं जाएंगे। मतलब पढ़ा फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, आगे बढ़ते जाएँ वो नहीं सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इससे विद्यार्थियों को योग्यता की जांच होती है। ऑप्शन बी पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु का समझाना सरल हो जाता है। सही है, लेसन 1 पढ़ा रहेगा तब तो लेसन 1 को जानकारी रहेगा तो लेसन 2 भी समझेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ये ट्रिक है, नॉर्मली ज़्यादातर सही हुआ है कि जो ऑप्शन आपको लंबा रहे तो वही ऑप्शन आपको सही होगा। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पता नहीं कौन होगा, नहीं होगा, कंफ्यूज हो गए, तब इस समय में आप जो लंबा ऑप्शन रहे उसी ऑप्शन के तरफ जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है। मतलब उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है मातृभाषा। नहीं, ये गलत है। मातृभाषा कैसे गलत है कि हम लोग मैथिली में आते हैं और मैथिली में बोले, कोई कुछ भी दूसरी जगह का आएगा दूसरे में बोलेगा तो ये सही नहीं ना, मतलब अजीब रहेगा। एक ही भाषा होना चाहिए। ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा हिंदी। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजी तो ये भी नहीं है सही, जो हिंदी मीडियम से आ जाए तो भी फिर से हो जाएगा, इसलिए एक ही भाषा होना चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई कहाँ से आएगा, गांव से आ गया, का हो क्या करत हो, तो ऐसे बोल दिया, लगेगा अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तो ये इस पॉजिटिव बता रहा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शिक्षा के लिए उपयुक्त है। शिक्षा के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है? तो वर्तमान परीक्षा पद्धति, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सब पुस्तक परीक्षा पद्धति, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी सेमेस्टर पद्धति, ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। साल दर साल एग्ज़ाम लेंगे तो पता चलेगा ना कि बच्चा एक साल में कितना पढ़ा, क्या जाना नहीं जाना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए स्थानीय जानकारी द्वारा, ऑप्शन बी भारत के इतिहास द्वारा, ऑप्शन सी भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। अगला क्वेश्चन, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक शिक्षा। हाँ ये भी है बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाँ ये भी है, इससे होता है। हम लोग भी बच्चे में थे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पढ़ा करते थे, तो ये भी सही है। सांस्कृतिक ज्ञान, हाँ ये भी सही है। खेल कूद, हाँ खेल कूद भी होना चाहिए, इससे बच्चों को रुचि बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 13, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि ऑप्शन ए सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, ऑप्शन बी वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, ऑप्शन सी व्यक्ति के ज्ञान चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। यस, ये बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको एक ट्रिक भी बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है। शिक्षा और व्यवसाय में ऑप्शन ए व्यक्ति को सही व उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना, ऑप्शन सी शिक्षा व व्यवसाय में जहां समस्या हो उसे हल करना, ऑप्शन डी उसमें इस प्रकार का सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। हाँ यस, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखेगा जो सभी ऑप्शन में से एक जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे वही आंसर होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है और कितना अच्छे तरीक़ा से आप समझ रहे हैं। अब बेटर का बेटर क्या चुनते हैं, बेटर चुनना रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक है ताकि ऑप्शन ए माता पिता से बालक के विषय में जानकारी मिल सके, ऑप्शन बी व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों से उसकी रुचियों व क्षमताओं का ज्ञान हो सके, ऑप्शन सी बालक व व्यक्तियों को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षा कर सके, ऑप्शन डी व्यक्ति के व्यवसाय व शिक्षा के बारे में निर्णय लिया जा सके। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं ये ऑप्शन बड़ा भी है और ये पॉजिटिव भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है ऑप्शन ए में केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, ऑप्शन सी है केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली रही है, ऑप्शन डी नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगी एवं मूल्यवान है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का मेन वजह यही होता है कि उपयोगी होना चाहिए और मूल्यवान है वो तो है ही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, हाँ ये सही है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही होता है कि आत्मनिर्भर बन जाए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। दोस्तों ऑप्शन पे ये ध्यान जोड़ दीजिएगा आप कि पॉजिटिव कौन सा है। जो पॉजिटिव आपको लगेगा चारों सही है, पर चारों में से एक ही सही रहता है जो ज़्यादा पॉजिटिव हो। वो पढ़ने से अपना अपना अक्ल लगाइए, दिमाग लगाइए, पता चल जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। क्या चीज़ पर बल देंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियाँ आयोजित करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। मतलब पढ़े लिखे हो जाने, अधिक पढ़े लिखे रहेंगे आप तो सर्वाधिक बल देंगे कि और भी लोग पढ़े और भी आगे जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आपकी शिक्षा सफल है यदि ऑप्शन ए उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होती है। बिल्कुल ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप जवाब दीजिएगा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है क्या चीज़ के लिए? तो ऑप्शन ए है बालक के सामाजिक विकास में, ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन सी बालक के मानसिक विकास में, ऑप्शन डी बालक को नैतिक विकास में। ये आपको लगेगा सब का सब सही है, पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, शुरू से लास्ट तक विकास होता है। शिक्षा का सर्वाधिक अर्थ ही है कि इससे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। दोस्तों आप पढ़िएगा पूरा ऑप्शन देखिए, जो पॉजिटिव बता रहा हो वही आंसर होता है। तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधिक नोट्स लिखवाना, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, हाँ ये सही है। जैसे खान सर भी करते हैं, लोग को जैसे जो चीज़ में जो जैसे काम करता है उसी तरीक़ा से वो समझाते हैं कि वो ऐसे होता है। तो ये ऑप्शन बी सही है। श्याम भट्ट का अधिकता उपयोग करना, नहीं। साहित्यिक भाषा का अधिकता उपयोग करना, नहीं, ये भी गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि ऑप्शन ए अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, नहीं ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। इसको पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझाए वो जरूरी होता है। अब ज्ञान है आपके पास, बहुत ज्ञान है, आप पढ़ाने का तरीका ही नहीं मालूम है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऑप्शन बी बालकों के विषय में रुचि हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बालक जो इस विषय में रुचि है वही पढ़ेगा सिर्फ, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए पॉजिटिव बता भी रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी है एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सही है। बस आप क्या गौर से पढ़िएगा ऑप्शन, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप अपना लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग शांत से पढ़िए ऑप्शन, खुद पता चल जाएगा पॉजिटिव कौन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है, क्योंकि मतलब अगर लेसन आप फर्स्ट पढ़ा दिए हैं, लेसन 2 में गए, तो क्या लेसन 2 में गए जाने के बाद लेसन फर्स्ट को भी पढ़ा है, डायरेक्ट लेसन 3rd में तो नहीं जाएंगे। मतलब पढ़ा फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, आगे बढ़ते जाएँ वो नहीं सही नहीं है। तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। इससे विद्यार्थियों को योग्यता की जांच होती है। ऑप्शन बी पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु का समझाना सरल हो जाता है, सही है। लेसन 1 पढ़ा रहेगा तब तो लेसन 1 को जानकारी रहेगा तो लेसन 2 भी समझेगा, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ये ट्रिक है नॉर्मली ज़्यादातर सही हुआ है कि जो ऑप्शन आपको लंबा रहे तो वही ऑप्शन आपको सही होगा। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पता नहीं कौन होगा नहीं होगा, कंफ्यूज हो गए, तब इस समय में आप जो लंबा ऑप्शन रहे उसी ऑप्शन के तरफ जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है, मतलब उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है मातृभाषा, नहीं ये गलत है। मातृभाषा कैसे गलत है कि हम लोग मैथिली में आते हैं और मैथिली में बोले, कोई कुछ भी दूसरी जगह का आएगा दूसरे में बोलेगा तो ये सही नहीं ना, मतलब अजीब रहेगा। एक ही भाषा होना चाहिए। ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा हिंदी, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजी तो ये भी नहीं है सही, जो हिंदी मीडियम से आ जाए तो
तो भी फिर इसे हो जाएगा। इसलिए एक ही भाषा होना चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई कहाँ से आएगा, गांव से आ गया, का हो क्या करत हो, तो ऐसे बोल दिया, लगेगा अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तो ये इस पॉजिटिव बता रहा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शिक्षा के लिए उपयुक्त है, शिक्षा के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है? तो वर्तमान परीक्षा पद्धति, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सब पुस्तक परीक्षा पद्धति, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी सेमेस्टर पद्धति, ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। साल दर साल एग्ज़ाम लेंगे तो पता चलेगा ना कि बच्चा एक साल में कितना पढ़ा, क्या जाना नहीं जाना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए स्थानीय जानकारी द्वारा, ऑप्शन बी भारत के इतिहास द्वारा, ऑप्शन सी भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। अगला क्वेश्चन, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक शिक्षा। हाँ ये भी है बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाँ ये भी है, इससे होता है। हम लोग भी बच्चे में थे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पढ़ा करते थे, तो ये भी सही है। सांस्कृतिक ज्ञान, हाँ ये भी सही है। खेल कूद, हाँ खेल कूद भी होना चाहिए, इससे बच्चों को रुचि बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि, ऑप्शन ए सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, ऑप्शन बी वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, ऑप्शन सी व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। यस, ये बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको एक ट्रिक भी बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है। शिक्षा और व्यवसाय में ऑप्शन ए व्यक्ति को सही व उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना, ऑप्शन सी शिक्षा व व्यवसाय में जहां समस्या हो उसे हल करना, ऑप्शन डी उसमें इस प्रकार का सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। हाँ यस, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सभी ऑप्शन में से एक जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे वही आंसर होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है और कितना अच्छे तरीक़ा से आप समझ रहे हैं। अब बेटर का बेटर क्या चुनते हैं, बेटर चुनना रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक है ताकि, ऑप्शन ए माता पिता से बालक के विषय में जानकारी मिल सके, ऑप्शन बी व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों से उसकी रुचियों व क्षमताओं का ज्ञान हो सके, ऑप्शन सी बालक व व्यक्तियों को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षा कर सके, ऑप्शन डी व्यक्ति के व्यवसाय व शिक्षा के बारे में निर्णय लिया जा सके। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं ये ऑप्शन बड़ा भी है और ये पॉजिटिव भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है, ऑप्शन ए में केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, ऑप्शन सी है केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली रही है, ऑप्शन डी नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगी एवं मूल्यवान है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का मेन वजह यही होता है कि उपयोगी होना चाहिए और मूल्यवान है वो तो है ही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। हाँ, ये सही है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही होता है कि आत्मनिर्भर बन जाए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। दोस्तों, ऑप्शन पे ये ध्यान जोड़ दीजिएगा आप कि पॉजिटिव कौन सा है। जो पॉजिटिव आपको लगेगा चारों सही है, पर चारों में से एक ही सही रहता है जो ज़्यादा पॉजिटिव हो। वो पढ़ने से अपना अक्ल लगाइए, दिमाग लगाइए, पता चल जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। क्या चीज़ पर बल देंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियाँ आयोजित करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। मतलब पढ़े लिखे हो जाने, अधिक पढ़े लिखे रहेंगे आप तो सर्वाधिक बल देंगे कि और भी लोग पढ़े और भी आगे जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आपकी शिक्षा सफल है यदि, ऑप्शन ए, उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होती है। बिल्कुल, ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप जवाब दीजिएगा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है क्या चीज़ के लिए? तो ऑप्शन ए है बालक के सामाजिक विकास में, ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन सी बालक के मानसिक विकास में, ऑप्शन डी बालक को नैतिक विकास में। ये आपको लगेगा सब का सब सही है, पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, शुरू से लास्ट तक विकास होता है। शिक्षा का सर्वाधिक अर्थ ही है कि इससे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। दोस्तों, आप पढ़िएगा, पूरा ऑप्शन देखिए, जो पॉजिटिव बता रहा हो वही आंसर होता है। तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधिक नोट्स लिखवाना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, हाँ ये सही है। जैसे खान सर भी करते हैं, लोग को जैसे जो चीज़ में जो जैसे काम करता है उसी तरीक़ा से वो समझाते हैं कि वो ऐसे होता है। तो ये ऑप्शन बी सही है। श्याम भट्ट का अधिकता उपयोग करना, नहीं, साहित्यिक भाषा का अधिकता उपयोग करना, नहीं, ये भी गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, ऑप्शन ए अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, नहीं, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। इसको पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझाए, वो जरूरी होता है। अब ज्ञान है आपके पास, बहुत ज्ञान है, आप पढ़ाने का तरीका ही नहीं मालूम है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऑप्शन बी बालकों के विषय में रुचि हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बालक जो इस विषय में रुचि है वही पढ़ेगा सिर्फ, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए पॉजिटिव बता भी रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी है एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं ऑप्शन पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सही है। बस आप क्या गौर से पढ़िएगा ऑप्शन, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप अपना लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग शांत से पढ़िए ऑप्शन, खुद पता चल जाएगा पॉजिटिव कौन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है, क्योंकि मतलब अगर लेसन आप फर्स्ट पढ़ा दिए हैं, लेसन 2 में गए, तो क्या लेसन 2 में गए जाने के बाद लेसन फर्स्ट को भी पढ़ा है, डायरेक्ट लेसन 3rd में तो नहीं जाएंगे। मतलब पढ़ा फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, आगे बढ़ते जाएं वो नहीं सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। इससे विद्यार्थियों का योग्यता की जांच होती है। ऑप्शन बी, पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु का समझाना सरल हो जाता है। सही है, लेसन 1 पढ़ा रहेगा तब तो लेसन 1 को जानकारी रहेगा तो लेसन 2 भी समझेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ये ट्रिक है नॉर्मली ज़्यादातर सही हुआ है कि जो ऑप्शन आपको लंबा रहे तो वही ऑप्शन आपको सही होगा। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पता नहीं कौन होगा नहीं होगा, कंफ्यूज हो गए, तब इस समय में आप जो लंबा ऑप्शन रहे उसी ऑप्शन के तरफ जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है। मतलब उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है मातृभाषा। नहीं, ये गलत है। मातृभाषा कैसे गलत है कि हम लोग मैथिली में आते हैं और मैथिली में बोले, कोई कुछ भी दूसरे जगह का आएगा दूसरे में बोलेगा तो ये सही नहीं ना, मतलब अजीब रहेगा। एक ही भाषा होना चाहिए। ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा हिंदी, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजी, तो ये भी नहीं है सही, जो हिंदी मीडियम से आ जाए तो भी फिर इससे हो जाएगा, इसलिए एक ही भाषा होना चाहिए राष्ट्रभाषा हिंदी। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई कहाँ से आएगा, गांव से आ गया, का हो क्या करत हो, तो ऐसे बोल दिया, लगेगा अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तो ये इस पॉजिटिव बता रहा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शिक्षा के लिए उपयुक्त है, शिक्षा के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है? तो वर्तमान परीक्षा पद्धति, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सब पुस्तक परीक्षा पद्धति, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी सेमेस्टर पद्धति, ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। साल दर साल एग्ज़ाम लेंगे तो पता चलेगा ना कि बच्चा एक साल में कितना पढ़ा, क्या जाना नहीं जाना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए स्थानीय जानकारी द्वारा, ऑप्शन बी भारत के इतिहास द्वारा, ऑप्शन सी भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। अगला क्वेश्चन, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक शिक्षा, हाँ ये भी है बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाँ ये भी है, इससे होता है, हम लोग भी बच्चे में थे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पढ़ा करते थे, तो ये भी सही है। सांस्कृतिक ज्ञान, हाँ ये भी सही है। खेल कूद, हाँ खेल कूद भी होना चाहिए, इससे बच्चों को रुचि बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि, ऑप्शन ए सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, ऑप्शन बी वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, ऑप्शन सी व्यक्ति के ज्ञान चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। यस, ये बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको एक ट्रिक भी बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है। शिक्षा और व्यवसाय में ऑप्शन ए व्यक्ति को सही व उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना, ऑप्शन सी शिक्षा व व्यवसाय में जहां समस्या हो उसे हल करना, ऑप्शन डी उसमें इस प्रकार का सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। हाँ यस, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा
जो सभी ऑप्शन में से एक जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे वही आंसर होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है और कितना अच्छे तरीक़ा से आप समझ रहे हैं। अब बेटर का बेटर क्या चुनते हैं, बेटर चुनना रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक है ताकि ऑप्शन ए माता पिता से बालक के विषय में जानकारी मिल सके। ऑप्शन बी व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों से उसकी रुचियों व क्षमताओं का ज्ञान हो सके। ऑप्शन सी बालक व व्यक्तियों को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षा कर सके। ऑप्शन डी व्यक्ति के व्यवसाय व शिक्षा के बारे में निर्णय लिया जा सके। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं ये ऑप्शन बड़ा भी है और ये पॉजिटिव भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है ऑप्शन ए में केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है। ऑप्शन सी है केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली रही है। ऑप्शन डी नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगी एवं मूल्यवान है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का मेन वजह यही होता है कि उपयोगी होना चाहिए और मूल्यवान है वो तो है ही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, हाँ ये सही है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही होता है कि आत्मनिर्भर बन जाए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। दोस्तों ऑप्शन पे ये ध्यान जोड़ दीजिएगा आप कि पॉजिटिव कौन सा है। जो पॉजिटिव आपको लगेगा चारों सही है, पर चारों में से एक ही सही रहता है जो ज़्यादा पॉजिटिव हो। वो पढ़ने से अपना अक्ल लगाइए, दिमाग लगाइए, पता चल जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। क्या चीज़ पर बल देंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियाँ आयोजित करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। मतलब पढ़े लिखे हो जाने, अधिक पढ़े लिखे रहेंगे आप तो सर्वाधिक बल देंगे कि और भी लोग पढ़े और भी आगे जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आपकी शिक्षा सफल है यदि ऑप्शन ए उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होती है। बिल्कुल ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप जवाब दीजिएगा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है क्या चीज़ के लिए? तो ऑप्शन ए है बालक के सामाजिक विकास में। ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में। ऑप्शन सी बालक के मानसिक विकास में। ऑप्शन डी बालक को नैतिक विकास में। ये आपको लगेगा सब का सब सही है, पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, शुरू से लास्ट तक विकास होता है। शिक्षा का सर्वाधिक अर्थ ही है कि इससे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। दोस्तों आप पढ़िएगा पूरा ऑप्शन देखिए, जो पॉजिटिव बता रहा हो वही आंसर होता है।
तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधिक नोट्स लिखवाना, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, हाँ ये सही है। जैसे खान सर भी करते हैं, लोग को जैसे जो चीज़ में जो जैसे काम करता है उसी तरीक़ा से वो समझाते हैं कि वो ऐसे होता है, तो ये ऑप्शन बी सही है। श्याम भट्ट का अधिकता उपयोग करना, नहीं। साहित्यिक भाषा का अधिकता उपयोग करना, नहीं, ये भी गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि ऑप्शन ए अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, नहीं, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। इसको पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझाए, वो जरूरी होता है। अब ज्ञान है आपके पास, बहुत ज्ञान है, आप पढ़ाने का तरीका ही नहीं मालूम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऑप्शन बी बालकों के विषय में रुचि हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बालक जो इस विषय में रुचि है वही पढ़ेगा सिर्फ, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए पॉजिटिव बता भी रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी है एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं ऑप्शन पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सही है। बस आप क्या गौर से पढ़िएगा ऑप्शन, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप अपना लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग शांत से पढ़िए ऑप्शन, खुद पता चल जाएगा पॉजिटिव कौन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है, क्योंकि मतलब अगर लेसन आप फर्स्ट पढ़ा दिए हैं, लेसन 2 में गए, तो क्या लेसन 2 में गए जाने के बाद लेसन फर्स्ट को भी पढ़ा है, डायरेक्ट लेसन 3rd में तो नहीं जाएंगे। मतलब पढ़ा फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, आगे बढ़ते जाएँ, वो नहीं सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इससे विद्यार्थियों को योग्यता की जांच होती है। ऑप्शन बी पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु का समझाना सरल हो जाता है, सही है। लेसन 1 पढ़ा रहेगा तब तो लेसन 1 को जानकारी रहेगा, तो लेसन 2 भी समझेगा, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ये ट्रिक है नॉर्मली ज़्यादातर सही हुआ है कि जो ऑप्शन आपको लंबा रहे तो वही ऑप्शन आपको सही होगा। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पता नहीं कौन होगा नहीं होगा, कंफ्यूज हो गए, तब इस समय में आप जो लंबा ऑप्शन रहे उसी ऑप्शन के तरफ जाए, तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है, मतलब उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है मातृभाषा, नहीं ये गलत है। मातृभाषा कैसे गलत है कि हम लोग मैथिली में आते हैं और मैथिली में बोले, कोई कुछ भी दूसरी जगह का आएगा दूसरे में बोलेगा, तो ये सही नहीं ना, मतलब अजीब रहेगा। एक ही भाषा होना चाहिए। ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा हिंदी, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजी, तो ये भी नहीं है सही, जो हिंदी मीडियम से आ जाए तो भी फिर इसे हो जाएगा, इसलिए एक ही भाषा होना चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई कहाँ से आएगा, गांव से आ गया, का हो क्या करत हो, तो ऐसे बोल दिया, लगेगा अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा। तो ये इस पॉजिटिव बता रहा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शिक्षा के लिए उपयुक्त है, शिक्षा के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है, तो वर्तमान परीक्षा पद्धति, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सब पुस्तक परीक्षा पद्धति, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी सेमेस्टर पद्धति, ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। साल दर साल एग्ज़ाम लेंगे तो पता चलेगा ना कि बच्चा एक साल में कितना पढ़ा, क्या जाना नहीं जाना, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए स्थानीय जानकारी द्वारा, ऑप्शन बी भारत के इतिहास द्वारा, ऑप्शन सी भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा,
ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। अगला क्वेश्चन, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक शिक्षा। हाँ, ये भी है बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाँ ये भी है, इससे होता है। हम लोग भी बच्चे में थे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पढ़ा करते थे, तो ये भी सही है। सांस्कृतिक ज्ञान, हाँ ये भी सही है। खेल कूद, हाँ खेल कूद भी होना चाहिए, इससे बच्चों को रुचि बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि ऑप्शन ए सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें। ऑप्शन बी वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं। ऑप्शन सी व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। यस, ये बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको एक ट्रिक भी बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है। शिक्षा और व्यवसाय में ऑप्शन ए व्यक्ति को सही व उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना। ऑप्शन सी शिक्षा व व्यवसाय में जहां समस्या हो उसे हल करना। ऑप्शन डी उसमें इस प्रकार का सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। हाँ यस, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सभी ऑप्शन में से एक जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे वही आंसर होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है और कितना अच्छे तरीक़ा से आप समझ रहे हैं। अब बेटर का बेटर क्या चुनते हैं, बेटर चुनना रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक है ताकि ऑप्शन ए माता पिता से बालक के विषय में जानकारी मिल सके। ऑप्शन बी व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों से उसकी रुचियों व क्षमताओं का ज्ञान हो सके। ऑप्शन सी बालक व व्यक्तियों को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षा कर सके। ऑप्शन डी व्यक्ति के व्यवसाय व शिक्षा के बारे में निर्णय लिया जा सके। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं ये ऑप्शन बड़ा भी है और ये पॉजिटिव भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है ऑप्शन ए में केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है। ऑप्शन सी है केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली रही है। ऑप्शन डी नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगी एवं मूल्यवान है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का मेन वजह यही होता है कि उपयोगी होना चाहिए और मूल्यवान है वो तो है ही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। हाँ ये सही है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही होता है कि आत्मनिर्भर बन जाए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। दोस्तों ऑप्शन पे ये ध्यान जोड़ दीजिएगा आप कि पॉजिटिव कौन सा है। जो पॉजिटिव आपको लगेगा चारों सही है, पर चारों में से एक ही सही रहता है जो ज़्यादा पॉजिटिव हो। वो पढ़ने से अपना अक्ल लगाइए, दिमाग लगाइए, पता चल जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। क्या चीज़ पर बल देंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर,
क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर या शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियाँ आयोजित करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। मतलब पढ़े लिखे हो जाने, अधिक पढ़े लिखे रहेंगे आप तो सर्वाधिक बल देंगे कि और भी लोग पढ़े और भी आगे जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आपकी शिक्षा सफल है यदि, ऑप्शन ए, उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होती है। बिल्कुल ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप जवाब दीजिएगा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है क्या चीज़ के लिए? तो ऑप्शन ए है बालक के सामाजिक विकास में, ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन सी बालक के मानसिक विकास में, ऑप्शन डी बालक को नैतिक विकास में। ये आपको लगेगा सब का सब सही है, पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास में, शुरू से लास्ट तक विकास होता है। शिक्षा का सर्वाधिक अर्थ ही है कि इससे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। दोस्तों आप पढ़िएगा पूरा ऑप्शन देखिए, जो पॉजिटिव बता रहा हो वही आंसर होता है। तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधिक नोट्स लिखवाना, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, हाँ ये सही है। जैसे खान सर भी करते हैं, लोग को जैसे जो चीज़ में जो जैसे काम करता है उसी तरीक़ा से वो समझाते हैं कि वो ऐसे होता है। तो ये ऑप्शन बी सही है। श्याम भट्ट का अधिकता उपयोग करना, नहीं। साहित्यिक भाषा का अधिकता उपयोग करना, नहीं, ये भी गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, ऑप्शन ए अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, नहीं ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। इसको पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझाए वो जरूरी होता है। अब ज्ञान है आपके पास, बहुत ज्ञान है, आप पढ़ाने का तरीका ही नहीं मालूम है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऑप्शन बी बालकों के विषय में रुचि हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बालक जो इस विषय में रुचि है वही पढ़ेगा सिर्फ, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए पॉजिटिव बता भी रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी है एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं ऑप्शन पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सही है। बस आप क्या गौर से पढ़िएगा ऑप्शन, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप अपना लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग शांत से पढ़िए ऑप्शन, खुद पता चल जाएगा पॉजिटिव कौन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है, क्योंकि मतलब अगर लेसन आप फर्स्ट पढ़ा दिए हैं, लेसन 2 में गए, तो क्या लेसन 2 में गए जाने के बाद लेसन फर्स्ट को भी पढ़ा है, डायरेक्ट लेसन 3rd में तो नहीं जाएंगे। मतलब पढ़ा फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, आगे बढ़ते जाएँ वो नहीं सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इससे विद्यार्थियों को योग्यता की जांच होती है। ऑप्शन बी पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु का समझाना सरल हो जाता है, सही है। लेसन 1 पढ़ा रहेगा तब तो लेसन 1 को जानकारी रहेगा तो लेसन 2 भी समझेगा, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ये ट्रिक है नॉर्मली ज़्यादातर सही हुआ है कि जो ऑप्शन आपको लंबा रहे
तो वही ऑप्शन आपको सही होगा। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पता नहीं कौन होगा नहीं होगा, कन्फ्यूज हो गए, तब इस समय में आप जो लंबा ऑप्शन रहे उसी ऑप्शन के तरफ जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है। मतलब उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है मातृभाषा। नहीं, ये गलत है। मातृभाषा कैसे गलत है कि हम लोग मैथिली में आते हैं और मैथिली में बोले, कोई कुछ भी दूसरे जगह का आएगा दूसरे में बोलेगा, तो ये सही नहीं ना, मतलब अजीब रहेगा। एक ही भाषा होना चाहिए। ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा हिंदी, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजी, तो ये भी नहीं है सही, जो हिंदी मीडियम से आ जाए तो भी फिर इससे हो जाएगा, इसलिए एक ही भाषा होना चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई कहाँ से आएगा, गांव से आ गया, का हो क्या करत हो, तो ऐसे बोल दिया, लगेगा अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तो ये इस पॉजिटिव बता रहा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शिक्षा के लिए उपयुक्त है। शिक्षा के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है? तो वर्तमान परीक्षा पद्धति, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सब पुस्तक परीक्षा पद्धति, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी सेमेस्टर पद्धति, ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। साल दर साल एग्ज़ाम लेंगे तो पता चलेगा ना कि बच्चा एक साल में कितना पढ़ा, क्या जाना नहीं जाना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए स्थानीय जानकारी द्वारा, ऑप्शन बी भारत के इतिहास द्वारा, ऑप्शन सी भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। अगला क्वेश्चन, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक शिक्षा, हाँ ये भी है बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाँ ये भी है, इससे होता है। हम लोग भी बच्चे में थे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पढ़ा करते थे, तो ये भी सही है। सांस्कृतिक ज्ञान, हाँ ये भी सही है। खेल कूद, हाँ खेल कूद भी होना चाहिए, इससे बच्चों को रुचि बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि, ऑप्शन ए सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, ऑप्शन बी वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, ऑप्शन सी व्यक्ति के ज्ञान चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। यस, ये बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको एक ट्रिक भी बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है। शिक्षा और व्यवसाय में ऑप्शन ए व्यक्ति को सही व उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना, ऑप्शन सी शिक्षा व व्यवसाय में जहां समस्या हो उसे हल करना, ऑप्शन डी उसमें इस प्रकार का सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। हाँ यस, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सभी ऑप्शन में से एक जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे वही आंसर होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है और कितना अच्छे तरीक़ा से आप समझ रहे हैं। अब बेटर का बेटर क्या चुनते हैं, बेटर चुनना रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक है ताकि, ऑप्शन ए माता पिता से बालक के विषय में जानकारी मिल सके, ऑप्शन बी व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों से उसकी रुचियों व क्षमताओं का ज्ञान हो सके, ऑप्शन सी बालक व व्यक्तियों को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षा कर सके, ऑप्शन डी व्यक्ति के व्यवसाय व शिक्षा के बारे में निर्णय
लिया जा सके। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं ये ऑप्शन बड़ा भी है और ये पॉजिटिव भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा।